दोस्तों, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। भगवान क्या करते हैं, हाथों में सिर्फ लकीरें देते हैं, लेकिन उन लकीरों में कौन सा रंग भरना है ये हम स्वयं तय करते हैं। ये हमें ही सुनिश्चित करना होता है। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिस दोनों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहला चीज़ क्या होता है ना, कि हमारा थॉट होता है। सबसे पहला चीज होता है हमारा थॉट होता है। हम कितना निगेटिव सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं ना, इस पे डिपेंड करता है हमारा सारा लाइफ। आपको यकीन नहीं होता है, आप अपनी नजरें उठा करके देख लीजिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, सभी के सभी पॉजिटिव सोचते हुए हैं। सबने पॉजिटिव सोचा है, कभी किसी नेगेटिव सोचा ही नहीं। चाहे उनके लाइफ में परिस्थितियां जैसी भी आ गई हो, सिचुएशंस जो भी रहे हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, सिर्फ पॉजिटिव सोचा। उन्होंने दिमाग की नहीं, दिल की सुनी कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जैसे आपको मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। दो भाई थे, जुड़वा थे, ट्विंस थे दोनों भाई। एक था महा निगेटिव, बहुत निगेटिव सोचा था, उसके हर एक बात से निगेटिविटी झलकती थी। और एक था वही जो काफी पॉजिटिव था, उसके हर एक सोच में, हर एक बात में पॉजिटिविटी झलकती थी। वो इतना पॉजिटिव था, जैसे ही एक निगेटिव था वैसे ही वो पॉजिटिव था। तो अब देखिए, मतलब कि जब उन लोगों ने एक बार ऐसा लेकर गए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में, उन्होंने दिखाया कि ऐसा क्यों, जब दोनों ट्विंस हैं, दोनों का परवरिश एक तरीके से हो रहा है, फिर एक निगेटिव क्यों है और एक पॉजिटिव क्यों है? एक कितना निगेटिव और एक कितना पॉजिटिव, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? इससे इनके लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? तो उस समय वो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि इनके लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है, खुद ही आजमा कर देख लो ना। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कैसे आजमाएं कि जो निगेटिव है, जो निगेटिव सोच रहा है, जिसके पास अंदर काफी निगेटिविटी भरी हुई है, उसके लाइफ में क्या होने वाला है, और जो पॉजिटिव है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, उसके अंदर, उसके लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने उनको एक सुझाव दिया। बोला कि आप इस काम को करें और देखिए, आपको अनुमान लग जाएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर होता है और ये लोग ऐसा क्यों है, इनके लाइफ में क्या होने वाला है। तो उस बच्चों के पेरेंट्स ने वैसा ही किया, देखने के लिए कि सच में यदि ये बात सही साबित होती है तो फिर आगे कुछ किया जाएगा, सुधारा जाएगा, जो नेगेटिव है उसको सुधारा जाएगा। उन्होंने क्या किया कि दोनों का बर्थडे मनाया, और बर्थडे में क्या किया, जो निगेटिव बच्चा था, जो काफी निगेटिव सोचता था, उस बच्चे के रूम में उन्होंने चुपके से बहुत सारे गिफ्ट रख दिए। बहुत गिफ्ट थे, पूरा रूम, उसका पूरा कमरा गिफ्ट से भर दिए। और वो गिफ्ट भी ना काफी महंगे गिफ्ट थे, जिसमें महंगे महंगे एरोप्लेन्स वगैरह थे, घोड़े थे, काफी टॉयज थे, बहुत महंगे गिफ्ट थे, जिनको देख के ही मन भर जाए, लालच आ जाए। और जो दूसरा बच्चा था जो बहुत पॉजिटिव था, उसमें उन्होंने क्या किया, उस बच्चे के रूम में उन्होंने एक कैंडल रख दी और एक बक्से में घोड़े की लीद रख दी। सुबह है, वो लोग इसी बात के इंतजार में थे कि कब दोनों बच्चे आ रहे हैं और उन पे क्या असर हो रहा है उनके गिफ्ट्स को देख करके। जो बच्चा महा निगेटिव था, जिसके रूम में महंगे महंगे तोहफे, महंगे महंगे खिलौने, महंगे गिफ्ट्स रखे हुए थे, वो बच्चा जब रूम से बाहर आ रहा है तो रोते हुए आ रहा है, मेरे खिलौने टूट गए, मेरे घोड़े का पैर टूट गया, मेरे हेलीकॉप्टर का जो एक पंखा था वो टूट गया, मैं क्या करूं, मुझको ऐसे खिलौने क्यों दिए, मुझे और खिलौने चाहिए, तुमने जो ये डॉल दिया उसका कलर पिंक नहीं है, उसका कलर ऐसा है, ये क्यों है, वो क्यों है, वगैरह वगैरह दुनिया भर के कंप्लेन लेकर के अपने पेरेंट्स के पास आ गया। उसको उस चीज से संतुष्टि ही नहीं हुई। उसके कमरे में जो गिफ्ट्स रखे हुए थे, उन गिफ्ट्स को देख करके उसको संतुष्टि ही नहीं हुई। उसे तो लगा ये तो अभी कम ही है, ये तो कुछ नहीं, ये तो कम है, इससे और अधिक होना चाहिए, और अधिक हो सकता है, और अधिक किया जा सकता है, और अधिक लिया जा सकता है। उसको संतुष्टि ही नहीं हो रही थी उस गिफ्ट से।
पेरेंट्स को लगा, अरे जिसके कमरे में हमने इतने सारे गिफ्ट्स रखवाए, इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, हमने सब कुछ किया, परिश्रम किया, अथक प्रयास किया कि ये बच्चा कम से कम खुशी से बाहर निकले, इसके दिमाग में पॉजिटिविटी हो, ये कुछ तो पॉजिटिव बोले, हंसते हुए बाहर निकले, कोई कंप्लेन नहीं करे। जब इसके पास इतने महंगे खिलौने दिए जाने के बावजूद ये इतना हताश और निराश है, तब जिसके कमरे में हमने कुछ नहीं रखा है गिफ्ट के नाम पे, उसका क्या हाल होगा। चलकर देखा जाए, या तो वो कमरे में बैठकर रो रहा होगा कि कोई आए हमें मनाए और हमें ढेर सारा गिफ्ट दे। लेकिन जब पेरेंट्स उस बच्चे के कमरे में जा रहे हैं, जो कि महा पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव सोचता था, जब वो उस बच्चे के कमरे में जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि उस कैंडल को तो संभाल के रखा है एक साइड में, और जो घोड़े की लीद थी उसमें कलर मिला करके दीवार पे पेंट कर रहा होता है। उसके पेरेंट्स ने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे गिफ्ट ये कहाँ है, तुम्हारे गिफ्ट्स क्या हो गए। तो उस बच्चे ने बोला कि माँ ये कैंडल्स जो है ना, मैंने इनको संभाल के रख दिया है। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों किया तुमने। तो वो बच्चा बोला कि आप लोगों ने जो घोड़े की लीद रख करके मुझको बक्से में गिफ्ट किया है, इसका मतलब आप लोगों ने ये जताना चाहा है हमको कि हमने बहुत सारे घोड़े खरीद कर लाए हैं तुम्हारे लिए। इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे घोड़े खरीदे हैं, हमारे दरवाजे पे बहुत सारे घोड़े होंगे। तो जब घोड़ों के रहने के लिए आप अस्तबल बनवाएंगे ना, उसमें जब कभी रात में जाऊंगा, लाइट कट जाएगी ना, तो इस कैंडल का सहारा लूंगा। यही सोच के मैं इतना खुश हूं। और देखो, मैंने इसमें कलर मिला करके, मैंने ये सोचा कि आपने जब इतना मेहनत करके घोड़ा लाया तो इसकी लीद को मैं क्यों व्यर्थ जाने दूं, इसमें कलर मिला करके मैंने पेंट करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स हक्का बक्का रह गए और उन्होंने आकलन कर लिया कि हाँ, इनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। और वही बच्चा जो महा पॉजिटिव था, वो कोई और नहीं, देश का महान आदमी निकला, जिसको आप और हम लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी को चाहे पूरा संसार ही उठा कर दे दो, संसार की सारी खुशियां दे दो, वो इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता है। जिसके फितरत में निगेटिविटी बैठ गई है ना, जिसके फितरत में, जिसके आदत में, जिसके स्वभाव में लालच बैठ गया हो ना, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता है। चाहे आप उसके लिए जी जान से कोशिश कर लीजिए, अपनी जान न्यौछावर कर दीजिए, लेकिन वो कभी खुश नहीं होगा। उसे लगेगा ना कि इससे अधिक और होगा, शायद कुछ और हो सकता है, इससे भी अच्छा हो सकता है। इसी आस में, इसी उम्मीद में वो अपने आज की खुशी को भी गंवा देता है। वो यह चयन ही नहीं कर पाता है ना कि हमारे लिए क्या खुशी है। वो बड़े बड़े चीजों को खुशी समझता है, सुख समझता है जिंदगी का, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जो हमारा असली सुख है ना, वो हमारे आज में है, जो प्रेजेंट है। असली खुशी तो इसी में है ना कि हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहें। यदि और दूसरा जो चीज होता है ना, वो होता है हमारा इन्वायरमेंट। हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज जो होता है हम किन लोगों के साथ में रहते हैं। यदि हम शराबी के साथ में रहते हैं तो कुछ दिन बाद हम जरूर शराब पीने लग जाएंगे। यदि हम किसी साधु संत के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर धार्मिक प्रवृत्ति आ जाएगी। यदि हम किसी मतलब कि झूठेरे व्यक्ति के साथ में रहते हैं ना, सिंपल शब्दों में, तो हमें झूठ बोलने की इतनी प्रवृत्ति हो जाएगी ना, तो कि उसके बिना हमारा खाना ही हजम नहीं होगा, बिना झूठ बोले हुए। यदि और हम किसी अमीर इंसान के साथ में रह रहे हैं ना, तो स्वाभाविक है क्या, 100% गारंटी है कि अगला अमीर व्यक्ति आप ही बनने वाले होंगे। इसीलिए अपनी संगति का ध्यान रखें, अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके, बाय बाय।